उदयपुर की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें भारत न्यूज़ एक्सप्रेस। अपने हिसाब से बता दें। और अभी आए हुए हैं जो बोलना चाहे कुछ भी भाई बोल भी देता कि वो रजिस्टर में भी बढ़ता रहे, वो काम गति पकड़ता रहे, ऐसा काम होता है। एक हमारा सुझाव भी है और एक प्रश्न भी है। सुझाव जो है वृक्षारोपण का नाम से मैं थोड़ा पहले प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि वो वृक्षारोपण मैं इसलिए आया हूँ, सुझाव देने के लिए नहीं आया हूँ। यज्ञ नारायण शर्मा और कांवड़ यात्रा में जो जुड़े हुए हैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ तत्व भाव है। भोलेनाथ जी सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे, सबको तंदुरुस्त रखे। आइए हमारे साथ में दो चार भगवान का और जिनके आश्रय में बैठे हुए हैं, प्रेम से बोलिए गंगा माता की, गंगा माता की, ईश्वर महादेव की, ईश्वर महादेव की जय श्री राम। अपने साथ में दो साथी अपने परिवार के अपने अपने बहन साहब को ही लिया हुए, तो किसी का जो भी सहयोग मिलता है वो निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। बाकी सारे कार्यक्रम आपने व्यवस्थित जमा रखे, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएंगे। बस बहन 8 तारीख की उनकी उठ जाए, हमारे भी 9 तारीख सुबह उठना है, लेकिन 8 तारीख शाम को 5 बजे पहले हमारे कावड़े भी वहाँ व्यवस्थित हो जाएगी। ये पूरा समूह अपने साथ में 2 व्यक्तियों को लेके आ जाएगा। ऐसा मेरा एक सुझाव है। बहुत सही। नाग पंचमी, लेकिन एक महाकाल की कावड़ यात्रा होती है, वो तारीख से होती है और वो हर साल उनकी 8 अगस्त फिक्स है। तो 8 अगस्त के दिन वो कावड़ यहाँ से सुबह 8 बजे उठेगी, यानी कि उनकी तैयारी 4, 5, 6, 7 को चलेगी अपने कावड़े बांधेंगे। तो हमारे कावड़े बांधने का सारा कार्यक्रम यहाँ होगा। अब वो सुबह 8 बजे उठेगी, उसके बाद में हमारे को समय 4 या 5 घंटे ही है। 4-5 घंटे में उन सब कावड़ों को यहाँ से ले जा करके वहाँ वो जल की थैलियाँ जो हम भरते हैं उनको व्यवस्थित करने का कार्यक्रम। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि वो 8 तारीख के दिन आप सब जने कम से कम अपने साथ में 2 साथी को और लेके आ जाएंगे। तो ये जो काम अपना यहाँ से कावड़े उठा करके, क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत भारी है, क्योंकि या तो हम 2 दिन 3 दिन पहले लगा देते हैं तो वो हमारी लगी रहती, लेकिन हम लगा नहीं पाएंगे। सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक उनका काम खत्म होगा। 11 बजे से हम यहाँ पर कि भाई 4 जने यहाँ से ले जा रहे हैं, बाकी जल की थैलियाँ भर के रखने वाले रख रहे हैं, पटाख पैक कर रहे हैं, तो ये काम हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। वरना जो काम लगा रहता है देर रात तक, क्योंकि हम तो 24 घंटे यही रहते हैं, जाते हैं और उनका उत्साह देखते बनता है। और कावड़ लेकर के 22 किलोमीटर तक नाचते गाते हुए भगवान के भजन करते हुए जिस उत्साह से कावड़ लेकर के जाते हैं, देखते ही बनता है पूरे उदयपुर के अंदर। और कोई भी भोलेनाथ की स्तुति हो नहीं सकती, शहरवासी पूरे आनंदित होते हैं। और इस बार भी भव्य यात्रा होगी, पूरा शहर भजन संध्या सत्संग 2 तारीख हाँ मतलब सत्संग। उसके प्रभारी महेश जी वकील साहब उठ गया। उसके बाद 3 और 4 शनिवार रविवार रामायण पाठ इसी स्थान पर महादेव धर्मोत्सव सेवा समिति द्वारा आयोजित है। उसके प्रभारी रहेंगे विजय जी वैष्णव। उसके बाद गंगू कुंड पर शिव अभिषेक कार्यक्रम गंगोत्कुंड विकास समिति के संयोजक शिवजी शिवकिशोर जी और महेश जी भावसार ये से प्रभारी रहेंगे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है वो अपन वहाँ करेंगे या करेंगे किसी शमशान में। कौन सा 8 वाला? सेक्टर 13 वाले में। वो कितनी तारीख को है? जो आगे वो आप सभी के विचार से एक मतलब वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना है। दिनेश जी दवे वैसा खड़े हो लो। 1 तारीख खाली मिली भाई साहब, 1 तारीख एंजॉय कर लो। गणपति का 1 तारीख खाली है। और कोई भी भोलेनाथ की स्तुति हो नहीं सकती, शहरवासी पूरे आनंदित होते हैं। और इस बार भी भव्य यात्रा होगी, पूरा शहर बोलो। 2006 से उदयपुर में कावड़ यात्रा का प्रारंभ किया गया। 2005 में उदयपुर में
पानी की बहुत कमी थी। भगवान भुवनेश्वर महादेव से ये प्रार्थना की गई कि प्रभु हम आपको गंगा जल अर्पण करेंगे, आप उदयपुर में समग्र सुवृष्टि करें जिससे हमारे तालाब, खेत खलियान और हमारी झीलें इत्यादि भरे रहें, यहाँ की जनता को जल का संकट का सामना न करना पड़े। भगवान ने हमारे प्रार्थना को स्वीकार किया और 2006 से उदयपुर में किसी प्रकार से पानी की कोई कमी नहीं है। ये 19वीं कांवड़ यात्रा है। इस कांवड़ यात्रा के तहत 9 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे गंगोत्सव कुंड से भुवनेश्वर महादेव के लिए हजारों कांवड़ यात्रियाँ यहाँ से निकलेंगे और भगवान को जलाभिषेक करेंगे। विशेष कोई यात्रा में कोई है आकर्षण? कांवड़ यात्रा ये हरिद्वार की तर्ज पे हम चलना चाहते हैं। इस प्रकार से हरिद्वार से कांवड़ी लेकर के कांवड़ और अपने अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे इष्ट देवता भुवनेश्वर महादेव है और एक गंगोत्सव कुंड है जो 4500 साल प्राचीन स्थान है। यहाँ से हजारों की संख्या में ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, शहरवासी ये सब इसमें सम्मिलित होंगे। धोती, कुर्ता और गमछा इनकी वेशभूषा रहेगी। इस प्रकार से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी। भगवान शिव की कोई विशेष झांकी वगैरह शोभा यात्रा में? झांकी इसलिए नहीं बनाते हैं कि ये लंबा रास्ता है, हमारा 22 किलोमीटर का रास्ता रहता है, परंतु कांवड़ यात्री स्वयं अपने आप में एक झांकी है, क्योंकि उनकी एक वेशभूषा है, उनमें उत्साह है, उमंग है, बाल है, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और रास्ते में जो हम लेके जाते हैं गंगा जल, हरिद्वार से लाया हो गंगा जल की एक कलश होता है, वो कलश आगे रहता है। इस प्रकार से ये सब एक झांकी ही है और दर्शन स्थानीय है। गांव के लोग जो है रास्ते में गंगा जी की पूजा करते हैं, गंगा की आरती करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और नारियल इत्यादि, फल इत्यादि भगवान गंगा मैया को चढ़ाते हैं। ये एक झांकी ही है। उदयपुर वासियों के लिए आपका क्या संदेश है इस कांवड़ यात्रा के लिए? उदयपुर वासियों के लिए ये संदेश है कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और गंतव्य जो स्थान है, रास्ता है, उस रास्ते पर भगवान गंगा मैया की कांवड़ यात्रा उनकी पुष्पवृष्टि करके, जल इत्यादि पिला करके और जो भी अपने भाव के अनुसार उनकी सेवा करके उसका लाभ लेवें और दर्शन करें। और प्रातः 8:30 बजे यहाँ से प्रारंभ होगी, इसलिए आप भुवनेश्वर जी महादेव पहुँच सकें तो पहुँचे, अपने अपने साधनों से पहुँचे। वहाँ पे भगवान का अभिषेक होगा और प्रसाद होगा, उसमें सम्मिलित हों और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ पर अच्छी सुवृष्टि हो और अच्छा हमारी झीलें जो बढ़ जाए जल से, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। उदयपुर के सभी समाजों से, विभिन्न जाति वर्ग के लोगों से, उदयपुर के व्यापारियों से, धार्मिक संगठनों के लोगों से विशेष करके अनुरोध है कि इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने क्षेत्र में कांवड़ यात्रा गुजरने वाली हो तब उनका किसी प्रकार से स्वागत करें। धन्यवाद। महादेव धर्मोत्सव सेवा समिति बेगनी पुलिया अध्यक्ष हूँ और शिव महोत्सव समिति से काफ़ी वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। और इस शिव महोत्सव समिति द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा 2006 से प्रारंभ की गई है। उसके पहले जहाँ तक मैंने देखा है कि फतेह सागर के अंदर लोग बाग क्रिकेट खेलते थे। 2006 के बाद आज तक कभी किसी ने फतेह सागर बिथोला का पेंदा नहीं देखा। वो एक हमारा ये मानना है कि इस कांवड़ यात्रा और जो हमने अभिषेक किया है उसी के बदौलत अभी तक भगवान का आशीर्वाद बना रहा और अपनी झीलें भरी रही। जो हमारी मनोकामना थी वो सिद्ध हो रही है और इसी मनोकामना के साथ हम ये आगे से आगे ये कांवड़ यात्रा करते आ रहे हैं और इसके हम 7 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। सर्वप्रथम गणपति का पूजन जो होता है वो हमने यहाँ पे सबसे पुराने जूना गणेश जी मंदिर जो यूनिवर्सिटी रोड पर है उस पर गणपति पूजन का कार्यक्रम रखा है। गणेश जी को गुड़ के जल का अभिषेक कराते हैं जो कि गणपति को बहुत ही प्रसन्न है। और यही भी हम चाहते हैं कि भक्तों से अधिक अधिक संख्या में आप पधारें, जूना गणेश जी और गुड़ का जलाभिषेक करें, अपने हाथों से जलाभिषेक करें ताकि इस पूरे उदयपुर में अच्छी वर्षा हो। और गणेश जी भगवान शिव जी के पुत्र हैं और सबसे पहले गणपति को पूजा जाता है, इसलिए हम गणपति को पूजते हैं और उसके बाद हम आगे की परंपरा शुरू करते हैं। उसमें गंगा आरती भी है, रामायण पाठ, अखंड रामायण पाठ का आयोजन महादेव धर्मोत्सव सेवा समिति द्वारा इसी
गंगो कुंड पर जो सामुदायिक भवन बना हुआ है हॉल, वहाँ पर रहता है। तो शनिवार को प्रारंभ होकर के रविवार शाम को समापन होता है। उसके बाद गंगा आरती होती है और 9 अगस्त को हम यहाँ से कावड़ लेकर के पैदल ही उबेश्वर महादेव प्रारंभ होंगे। धन्यवाद। हम सभी भक्तों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें। महादेव। हम बहुत ही खुश नसीब कह रहे हैं कि इस जीवन में जो हमारा 50वां या 52वां साल चल रहा है, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम ये सनातन संस्कृति को जी रहे हैं। मुझे तो बहुत ही हर्ष होता है कि हमारे उदयपुर मेवाड़ में जो आयोजन होते हैं रथ यात्राओं की, शोभा यात्राओं की, और जो ये कावड़ यात्रा है जो पिछले कई सालों से हम यज्ञनारायण जी भाई साहब के सानिध्य में करते आए हैं और निरंतर उसमें बढ़ोतरी हुई है और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं कि हम सभी लोग इस यज्ञ नारायण जी की जो कावड़ यात्रा है सहयोग में आप सभी उबेश्वर महादेव पधारें और वहां पर जल अभिषेक करें। आप नहीं चल सकते कावड़ यात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पधारें और महादेव को जल अभिषेक करें। इससे हमारे जीवन के जो भी कष्ट है वो दूर होंगे। धन्यवाद। महादेव धर्मोत्सव सेवा समिति विगत 2006 से यज्ञ नारायण जी भाई साहब के सानिध्य में कावड़ यात्रा का जो प्रारंभ है और कावड़ यात्रा जो प्रारंभ की गई है सुवृष्टि के लिए प्रारंभ की गई है। हमारी शहर में किसी भी प्रकार की वर्षा में किसी भी प्रकार की कमी ना हो और सारी जिले भरी रहे, खेत खलिहान व्यवस्थित रहे, सुचारू रहे, इसी कामना के साथ भाई साहब ने जो कावड़ यात्रा शुरू की उसी के निमित्त सर्वप्रथम गणपति पूजन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए यज्ञ नारायण जी भाई साहब एवं शिव महोत्सव समिति का बहुत बहुत आभार। और आप सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 31 तारीख को आप जब भी आपको समय मिले, प्रातः 12 बजे के पश्चात जब भी आपको समय मिले, आप सपरिवार पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गणपति जी का अभिषेक करें और हमारे विनायक जो हैं वो सभी कष्टों के हरता हैं, मंगल करता हैं। उनसे ऐसी प्रार्थना है कि आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है, मदार गांव का रहने वाला हूँ। इस कावड़ यात्रा से 2006 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीच में किसी कारणवश थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन गत साल सभी धर्म प्रेमियों के सहयोग से उबेश्वर महादेव जी के वहाँ 131 पंडित बिठा करके हमने महायुद्ध करने का एक नया प्रयोग शुरू किया था, जिसमें कई प्रकार के लोग वहाँ पर पधारे, सभी स्वजातीय बंधु वहाँ पर पधार करके इसको तन मन धन से सहयोग दे करके 151 जोड़े साथ में बिठा करके भगवान महादेव जी के वहाँ उनके वहाँ पर रुद्राभिषेक कराया गया था। इससे एक सनातन प्रेमियों का एक प्रेम सदा सदा के लिए जुड़ा रहे, उसके लिए हमने एक नया प्रयोग इसी के साथ करने का प्रयास किया। धन्यवाद।